मोदी सरकार जिसे अमृतकाल का बजट कह रही है, उसमें एससी एसटी के हिस्से कितनी रकम आई है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के आखिरी बजट में जो भी रकम इनको दी गई है उसका आज हम विश्लेषण करने वाले हैं, तो इस वीडियो में आप बने रहें। अगर इस पूरे बजट की बात करें कि ये पूरा बजट कितना था, तो करीब 50 लाख करोड़ रुपए का बजट है। एक भारी भरकम बजट मोदी सरकार ने पेश किया है। कुल रकम 49,90,842 करोड़ का जिक्र किया गया है इस बजट में, लेकिन उसमें से शेड्यूल कास्ट के हिस्से आई रकम की अगर हम बात करें तो शेड्यूल ट्राइब को और शेड्यूल कास्ट को बहुत ही कम पैसा इसमें मिला है। शेड्यूल ट्राइब को महज 1,19,509 करोड़ रुपए का बजट मिला है, जो पिछले साल के बजट से सिर्फ 1.1% ही ज्यादा है, यानी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी शेड्यूल ट्राइब के बजट में नहीं की गई। वहीं शेड्यूल कास्ट के अगर बजट की बात करें तो इस कुल 50 लाख के बजट में से 1,59,126 करोड़ का बजट शेड्यूल कास्ट को मिला है, और ये पिछले साल के मुकाबले सिर्फ 0.4% ही ज्यादा है, यानी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी इस बजट में नहीं की गई, बहुत ही नॉमिनल से इसमें बढ़ोतरी की गई है। लेकिन इस फिर भी सुनने में ये काफी बड़ा अमाउंट लगता है कि शेड्यूल ट्राइब्स को 1,19,000 और शेड्यूल कास्ट को 1,49,000 करोड़ का बजट जो है वो दे दिया गया है। तो ये काफी बड़ी रकम नजर आती है, लेकिन हकीकत ये है कि इस बजट में कुछ ऐसी स्कीम्स होती हैं जो दलितों को टारगेट करके बनाई जाती है, यानी सीधा उनका फायदा जो है दलितों को इन स्कीम के जरिए होता है। ऐसी शेड्यूल कास्ट की जो टारगेटेड स्कीम है उसमें सिर्फ 30,475 करोड़ का ही बजट एलोकेट किया गया है, जो कि शेड्यूल कास्ट की भलाई के लिए सीधे सीधे तौर पर जुड़ी हुई हैं। वहीं शेड्यूल ट्राइब की जो टारगेटेड स्कीम्स हैं उसमें 24,884 करोड़ रुपए का बजट ही दिया गया है, यानी ये वैसी योजनाएं हैं जिसमें सीधे दलितों के लिए कुछ स्पेशल स्कीम्स होती हैं, कुछ कार्यक्रम किए जाते हैं, उनको पैसे की मदद होती है, उनको सीधा डायरेक्ट बेनिफिट इससे होता है। लेकिन ऐसी बहुत सारी नॉन टारगेटेड स्कीम्स होती हैं जो सीधे दलितों से नहीं जुड़ी होती, लेकिन उनको इसी बजट में शामिल करके और इस बजट को बड़ा भारी भरकम सा दिखाया गया है। तो अन्य योजनाओं में एससी एसटी को सीधा लाभ नहीं होता, और ऐसी कुल 46 योजनाओं का जिक्र इस बजट में किया गया है, जिसके लिए इस बजट का जो दलित आदिवासी बजट है इसका करीब 50,000 करोड़ रुपए खर्च होगा, और वो उन स्कीमों के लिए खर्च हो रहा है जिसका सीधा फायदा एससी एसटी को नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एक फंड दे दिया जाए कि गांव में विकास के नाम पर हम जो है इस दलित फंड से, आदिवासी फंड से 10,000 करोड़ रुपए देते हैं। अब आप सोचिए, एक फायदा ये होता कि सीधे दलितों के घर बनते, उनके घर में कोई गैस कनेक्शन आता, बिजली का कनेक्शन आता, उनके बच्चों के लिए स्कॉलरशिप मिलती। इसके मुकाबले ये हो सकता है कि गांव के लिए कोई गली बनवा दी जाए, कोई सड़क का निर्माण करवा दिया जाए, गांव में कोई पंचायत घर अलग से बनवा दिया जाए, जिसका सीधा फायदा दलितों को नहीं होगा। तो ऐसी जो नॉन टारगेटेड स्कीम्स हैं वो 40 स्कीम में 50,000 करोड़ से ज्यादा की रकम जो है वो खर्च होने वाली है, और इन स्कीमों का सीधा फायदा दलितों को नहीं होगा। ये बात मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारी भरकम बजट देखकर लोग ये ना कहें कि देखिए बहुत ज्यादा बढ़ोतरी कर दी गई है। अब मैं आपको इसमें ये समझा देता हूं कि कैसे जो डायरेक्ट स्कीम्स और नॉन डायरेक्ट स्कीम्स हैं उसमें कितना फंड दिया गया है। सामाजिक न्याय मंत्रालय, जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एक मंत्रालय है जिसमें बहुत सारी स्कीम दलितों के लिए बनती है, खासकर शेड्यूल कास्ट के लिए, उसको जो फंड दिया गया है कुल बजट में से वो 10,160 करोड़ रुपए का है, और ये एससी एसटी के कुल बजट का 6.39% ही है, यानी बहुत नॉमिनल सा अमाउंट दिया गया है जो दलित 15% आबादी है उसके कल्याण के लिए। वहीं आदिवासी मामलों के जो मंत्रालय है उसको इस एससी एसटी के फंड में से 12,386 करोड़ रुपए दिए गए हैं, और एससी एसटी के कुल फंड का हिस्सा अगर आप देखेंगे तो ये उस फंड का बजट का 10.36% ही है। बहुत ज्यादा फंड यहां पर भी आप देखेंगे आदिवासियों के कल्याण के लिए नहीं दिया गया है। इसके मुकाबले जब आप देखेंगे जो नॉन टारगेटेड स्कीम्स हैं उसमें बहुत ज्यादा फंड दे दिया गया है, जैसे रोड ट्रांसपोर्टेशन, ये एक डिपार्टमेंट है रोड ट्रांसपोर्टेशन का, उसमें 23,375 करोड़ यानी कुल एससी एसटी के फंड का 8.39% जो है वो रोड ट्रांसपोर्टेशन के लिए दे दिया गया है। अब देखिए, ये जो रोड बनेंगे 23,375 करोड़ के, वो एससी एसटी के लिए अलोकेटेड फंड से बनेंगे। नाम हो जाएगा कि एससी एसटी के लिए बना था, लेकिन 4 लेन हाईवे, 2 लेन हाईवे या सड़कों को चौड़ी किया जाएगा, बड़ी सड़कें बनाई जाएंगी, उससे सीधा फायदा दलितों को नहीं हो रहा है। तो ये नॉन टारगेटेड स्कीम
स्कीम है जिसमें ये पैसा दिया गया। वहीं आप देखें ग्रामीण विकास के नाम पर SC/ST फंड से 49,792 करोड़ रुपए यानी कुल बजट का 17.87% जो है वो अलोकेट किया गया है। अब गांव में हो सकता है सरपंच या जो दूसरे लोग हैं, तमाम जातिवादी खबरें आती हैं, वो किस तरह से जाति को देखकर ही फंड देते हैं। ऐसा हो सकता है कि एक तो सीधा दलितों के घर बनते, उनको प्लॉट मिलता, उनके लिए कोई कनेक्शंस आते, और एक गांव में कहीं पे चौपाल बनवा दी जाए, तालाब बनवा दिया जाए और उसमें फिर दलितों को सीधा कोई फायदा ना ही हो। ये इस तरह की स्कीम जो नॉन टारगेटेड स्कीम है, ग्रामीण विकास के नाम पर 49,792 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, डाइवर्ट कर दिए जाएंगे। अब आप देखिए भारत में दलितों के पास जमीन ही नहीं है, बहुत कम, ऐसे 2% दलित भी नहीं है जिनके पास जमीन है। लेकिन SC/ST के फंड में खाद यानी यूरिया जो है, फर्टिलाइजर, उसके नाम पर 22,706 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये कुल SC/ST बजट का 10.30% है और ये 10.5% जो अमाउंट ऑलमोस्ट है, ये उन दलितों को क्या काम आएगा जिनके पास जमीन ही नहीं है। बताइए, हम उस खाद को खरीद के यानी यूरिया फर्टिलाइजर खरीदने के लिए पैसा मिलेगा। अब हमारे पास जमीन ही नहीं है, हम खेती कर ही नहीं रहे हैं, हम खेतीहर मजदूर हैं, हम दूसरों के खेत में काम करते हैं, हम भला उसका बेनिफिट कैसे लेंगे, उस खरीद को कैसे मुकम्मल बना पाएंगे। ये नॉन टारगेटेड स्कीम है, बिना किसी प्लानिंग के स्कीम है, जिससे सीधा दलितों को बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। तो ये एक बड़ा अमाउंट यहाँ पर आप देखिए उनको डाइवर्ट कर दिया गया है, दूसरे डिपार्टमेंट्स में इस फंड को भेज दिया गया है। तो हमें अब शायद ये समझने की आसानी होगी कि कैसे ये जो बड़ा भारी भरकम बजट दिखाया गया है 2.5 लाख करोड़ का, उसमें से इतना सारा फंड तो ऐसे ही डाइवर्ट कर दिया जाएगा। अब अगर हम बात करें पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की, तो जो SC/ST के बच्चे हैं उनके लिए पोस्ट मैट्रिक और प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप बेहद ज़रूरी हो जाती है उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए। एक मांग हो रही थी जो दलित बहुजन संगठन है उनकी तरफ से कि कम से कम 10,000 करोड़ की एक राशि दी जाए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स में, ताकि जो बच्चे हैं वो स्कूल की पढ़ाई 11वीं 12वीं की पढ़ाई को पूरा कर पाएं। लेकिन इस बार के बजट में हम देखेंगे कि वो मांग को माना नहीं गया और SC/ST की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो है वो सिर्फ 8,329 करोड़ रुपए ही दी गई है। और ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का जो बजट है वो SC/ST के अनुपात के हिसाब से ना काफी है, क्योंकि ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा है। अगर उनको थोड़ी मदद मिलती तो बच्चे ज्यादा पढ़ सकते हैं, 11वीं 12वीं की पढ़ाई कर सकते थे, लेकिन ये ना काफी बजट है, पूरी मांग को नहीं माना गया। वहीं अगर प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप्स की बात करें तो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप्स का जो आंकड़ा है वो सिर्फ 500 करोड़ का है। ये एक बड़ा नंबर है भारत में, जो 8वीं की पढ़ाई 10वीं की पढ़ाई से पहले ही जो है वो छोड़ देता है। अब इस स्कीम में जो है वो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप्स में सिर्फ 500 करोड़ रुपए का फंड दिया गया है। तो ऐसे दलित बहुजन बच्चे जो अपनी आर्थिक तंगी की वजह से, तमाम वजहों से वो स्कूल छोड़ देते हैं, उनको बहुत कम 500 करोड़ रुपए जैसा बहुत छोटा एक जो है वो अमाउंट दिया गया है। प्रधानमंत्री का प्लेन आप देखेंगे, मोदी सरकार में 8,000 करोड़ रुपए के प्लेन खरीदे गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 लाख रुपए का सूट पहनते हैं, लेकिन 500 करोड़ में भला कितने दलित बच्चे स्कूल में जाएंगे, पढ़ेंगे, ये अपने आप में सवाल खड़ा होता है। एक और जरूरी यहाँ पर विषय आता है कि विदेशों में जो छात्र पढ़ाई करना चाहते हैं, जो दलित बहुजन बैकग्राउंड के बच्चे ओवरसीज जाना चाहते हैं, दूसरी यूनिवर्सिटीज में पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए जो ओवरसीज स्कॉलरशिप फंड है उसमें सिर्फ 90 करोड़ रुपए का ही आवंटन किया गया है, सिर्फ 90 करोड़ रुपए। और आप देखिए कि यदि आप हार्वर्ड से, आप जो है ऑक्सफोर्ड से, ऐसी किसी विदेशी बड़ी यूनिवर्सिटी से आप पढ़ाई करना चाहते हैं, आप PhD करना चाहते हैं, मास्टर्स करना चाहते हैं, तो अमूमन 1 करोड़ रुपए तक का पैसा आपका खर्च हो जाता है। तो इस 90 करोड़ में से 100 बच्चे भी जो दलित बहुजन बैकग्राउंड के हैं, दलित आदिवासी बैकग्राउंड के हैं, वो विदेशों में जाकर पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। ये बहुत कम खर्च है, बहुत कम राशि 90 करोड़ रुपए की मोदी सरकार ने आवंटित की है। इसको बढ़ाया जाना चाहिए था। ओवरसीज स्कॉलरशिप के जरिए ज्यादा बच्चे विदेश जाकर पढ़ सकते थे, लेकिन मोदी सरकार ने यह कंजूसी की, 90 करोड़ रुपए का ही फंड दिया गया है। अब इसके अलावा अगर आप देखें कि जेंडर बजट में जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए जो बजट पेश होता है, यानी बजट में जो खास एक हिस्सा रखा जाता है, हम उसे जेंडर बजट कह रहे हैं, जो महिलाओं के भलाई के लिए खर्च किया जाना है। लेकिन इस बार के जेंडर बजट में हम देखते हैं दलित आदिवासी महिलाओं के लिए बजट में कटौती की गई है। शेड्यूल्ड कास्ट की महिलाओं के लिए सिर्फ 4415 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है, और जो कुल बजट है जेंडर बजट देखिए 2
3,83,000 करोड़ के आसपास का बजट है कुल बजट। उसमें से जो शेड्यूल कास्ट महिलाओं पर खर्च होगा वो होगा 4,415 करोड़ रुपए का, और ये जेंडर बजट का सिर्फ 0.53% है, यानी आधा फीसदी बजट भी ये पूरा उस पर खर्च होगा, जबकि इस राशि को बढ़ाया जाना चाहिए था। जेंडर बजट में से इतना हिस्सा कम मिला है। इसी जेंडर बजट से अगर हम शेड्यूल ट्राइब महिलाओं के लिए बात करें तो सिर्फ 3,086 करोड़ रुपए बजट दिया गया है, जो कि जेंडर बजट का 0.19 यानी 0.19% बजट है। बहुत ही नॉमिनल सा अमाउंट है। 2,80,000 करोड़ के आसपास का जेंडर बजट है, उसमें से 0.19% बजट शेड्यूल ट्राइब की महिलाएं आदिवासियों को मिलेगा। आदिवासी महिलाएं, यूएन की रिपोर्ट कहती है कि सवर्ण महिलाओं के मुकाबले 14 साल पहले मर जाती हैं। तमाम तरीके की समस्याएं उनके पास होती हैं और उनकी भलाई के लिए इतनी कम राशि मोदी सरकार ने आवंटित की है, तो इसकी हकीकत आपको समझनी होगी। और दलित महिलाओं के खिलाफ आप देखेंगे तो उनके ऊपर अपराध भी तमाम होते हैं। पिछली बार का जो आप एनसीआरबी का डेटा देखें तो वो कहता है कि 2021 में दलितों के खिलाफ, एससी एसटी के खिलाफ 50,000 से ज्यादा अपराध के मामले दर्ज हुए, और उसमें से करीब 8,000 जो मामले थे वो दलित महिलाओं के खिलाफ हिंसा अपराध के थे। और उस हिंसा को, उस अपराध को रोकने के लिए जो मोदी सरकार ने बजट दिया है उसमें से सिर्फ 150 करोड़ रुपए ही दलित महिलाएं, जिसमें एससी और एसटी यानी दलित और आदिवासी दोनों महिलाएं शामिल हैं, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके ऊपर हिंसा को रोकने के लिए खर्च होगा। इतना कम अमाउंट देखिए, जो इतनी बड़ी आबादी है, दलित आदिवासी महिलाओं की आबादी है, उनके लिए इतनी कम राशि आवंटित की गई है कि कैसे इस अपराध को रोका जाएगा। एक बड़ी बात यह भी है कि इस पूरे बजट में जो जेंडर बजट है उसमें ट्रांसजेंडर समाज के लिए कोई बजट की राशि नहीं दी गई है। ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि ट्रांसजेंडर समाज में बहुत बार तमाम तरीके के अवसर उपलब्ध नहीं होते, वो काफ़ी पिछड़े हुए होते हैं, उनके लिए काफ़ी सारे काम किए जाने चाहिए थे। कई बार कोर्ट और नेता भी कह देते हैं कि ट्रांसजेंडर को ओबीसी की लिस्ट में डाल दो, शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में डाल दो, लेकिन उनके बजट के लिए आप देखेंगे जब बजट देने की बात आती है तो मोदी सरकार यहाँ पर भी फिसड्डी साबित हुई। ट्रांसजेंडर समाज के लिए बजट में कोई राशि नहीं रखी गई है, जो कि काफ़ी निराशाजनक है। अब अगर हम बात करें, आगे बढ़ें, तो मेला ढोने वालों के लिए भी बजट में कोई राशि नहीं रखी गई है। देश में इस वक्त जो मोदी सरकार के आंकड़े हैं, मोदी सरकार ने पहले मना कर दिया था कि हमारे देश में अब कोई मेला ढोता ही नहीं है, लेकिन जो संसद की रिपोर्ट है उसमें वो कहते हैं कि 58,089 लोग ऐसे हैं जो हाथ से मेला ढोते हैं हमारे देश में। और इन 58,089 मेला ढोने वालों के पुनर्वास की योजना के लिए मोदी सरकार ने कोई फंड नहीं दिया। इस पूरी योजना में कहीं मेला ढोने वाले लोगों के लिए पैसे का आवंटन नहीं है। यहाँ तक कि जो सैनिटेशन में सफाई कर्मी हैं, जो बहुत ही मैनुअल स्क्वेंजिंग की तरह ही काम करते हैं या वो वैसे काम करते हैं, उनके बच्चे ऐसा काम ना करें, इसलिए उनको पढ़ाने के लिए, उनके लिए ज़्यादा अवसर पैदा करने के लिए कुछ खास स्कॉलरशिप्स दी जाती थी। वो स्कॉलरशिप्स इस बार बंद कर दी गई हैं और सैनिटेशन वर्कर्स के बच्चों के लिए अलग से स्कॉलरशिप नहीं दी गई है। इसमें उसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। इस बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने काफी जोर देकर कहा कि हम नमस्ते नाम की एक नई योजना घोषित कर रहे हैं, जिसमें मैनुअल स्क्वेंजिंग पर पूर्ण तरीके से रोक होगी। अब जो सैनिटेशन का और सेफ्टी टैंक को साफ करने का जो काम है वो अब मैनुअल तरीके से नहीं होगा, यानी लोग उसमें घुस के उसको साफ नहीं करेंगे, बल्कि मशीनों से कराया जाएगा। इसका मशीनीकरण कर दिया जाएगा। लेकिन इस मशीनीकरण के लिए जो हम अमाउंट देखते हैं वो सिर्फ 97 करोड़ है। 97 करोड़ का बजट इसके लिए आवंटित किया गया है। और ये जो बजट है 97 करोड़, ये किसको मिलेगा आप देखेंगे तो जो ठेकेदार लोग होते हैं, जो मशीन पे सफाई का काम करवाएंगे, यानी सरकार तो उसको आउटसोर्स कर देगी, प्राइवेटाइज कर देगी कि बाहर से ठेके पर उसको लेगी, और जिसकी मशीन होगी उसकी तरफ ये पैसा जाएगा। और बहुत इस बात की गुंजाइश है कि मैनुअल स्क्वेंजिंग वैसे ही चलती रहेगी। लोग वहाँ जहाँ मशीन नहीं जा सकती वहाँ पर लोगों से ही काम करवाते रहेंगे, लेकिन उनके लिए पुनरुत्थान के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए, उनको सुरक्षा के उपकरण देने के लिए, बीमा देने के लिए कोई इंतजाम इस बजट में नहीं किया गया है। तो मैनुअल स्क्वेंजिंग की तरफ बिल्कुल सरकार ने ध्यान नहीं दिया। बस एक शब्द कह दिया कि अब से मशीनीकरण होगा, मशीनें साफ करेंगे, लोग नहीं जाएंगे। लेकिन आप जानते हैं ये मुमकिन नहीं हो पाता बहुत बार, इसलिए उनके लिए खास योजनाएं लानी चाहिए थी। मोदी सरकार इस मामले में फेल साबित हुई है।
अब आगे बात करें तो जल एवं स्वच्छता के लिए आप देखें दलित बहुजन आदिवासी समाज के लोगों के लिए जल और स्वच्छता काफ़ी अहम हो जाती है, क्योंकि तमाम तरीके से वो लोग पीड़ित होते हैं, गरीब होते हैं, स्वच्छ पानी नहीं मिल पाता, साफ सफाई ना होने के कारण बीमार हो जाते हैं। तो इस बजट के लिए जो जल एवं स्वच्छता बजट है उसके लिए 16,754 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है, लेकिन ये सीधे दलितों के हिस्से नहीं आएगा, यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को नहीं मिलेगा, बल्कि ज़्यादातर जो बजट है वो जल जीवन मिशन को चला जाएगा। यानी जो जल डिपार्टमेंट होंगे वो इसके प्रमोशन के लिए, पानी के लिए तमाम तरीके के काम करेंगे, लेकिन सीधा फायदा दलितों को नहीं मिलेगा। तो ये ज़्यादा इससे फायदा नहीं होने वाला है। जल जीवन मिशन से SC/ST को सीधा लाभ नहीं होता। अब एक जरूरी विषय है पिछले बजट में धोखाधड़ी का, कि मोदी सरकार का ये बजट तो अब आपको समझ में आ गया कि कैसे 2.5 लाख करोड़ रुपए का बजट दिखा के और ये बड़ा सा एक हिस्सा जो है वो दूसरे कामों के लिए भेज दिया गया है। लेकिन पिछले बजट में जो धोखाधड़ी हुई है उसको भी आपको समझना चाहिए। पिछले बजट में दलित आदिवासियों के साथ बड़ा धोखा हुआ था। दलित आदिवासियों का बजट दूसरे कामों में खर्च कर दिया गया था। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के 4,545 करोड़ रुपए से सड़क बना दी गई थी। ये पिछले बजट की सच्चाई मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो बजट उनकी भलाई के लिए इस्तेमाल होना चाहिए था वो 4545 करोड़ रुपए सड़क बनाने के लिए इस्तेमाल कर दिया गया। अब सोचिए उन सड़कों से सीधा क्या फायदा दलितों को हुआ होगा। और वहीं SC/ST के जो कुल बजट है उसका 97,314 करोड़ रुपए, कुल टोटल बजट का 76% जो है वो डाइवर्ट कर दिया गया था, यानी वो दूसरे कामों में खर्च कर दिया गया जो कि दलितों की भलाई के लिए इस्तेमाल होना था, आदिवासियों की भलाई के लिए इस्तेमाल होने वाला था, लेकिन उसको अलग से डाइवर्ट करके किसी अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए यूज कर लिया गया। SC/ST के 97,314 करोड़ रुपए बाकी काम के लिए खर्च किए, स्टेडियम बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, कुछ योजनाएं परियोजना शुरू करने के लिए, लेकिन वो सीधे सीधे दलितों के फायदे के लिए नहीं थी। वहीं पिछली बार भी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में काफी बच्चों का NCDHR का कहना है कि करीब 30% बच्चों को सीधे स्कॉलरशिप का फायदा नहीं मिला, वो वेट करते रहे और एक बड़ी धोखाधड़ी हुई। उस फंड का इस्तेमाल वो बच्चे नहीं कर पाए। तो ये सच्चाई है कि कैसे डाइवर्ट कर दिया जाता है 70% 80% जो कुल बजट है उसका डाइवर्ट कर दिया जाता है। तो अभी भी जो बजट इसमें घोषित किया है मोदी सरकार ने, शेड्यूल कास्ट के लिए 1,59,000 रुपए और शेड्यूल ट्राइब के लिए 1,19,000 करोड़ का जो बजट है, लेकिन उसमें से टारगेटेड स्कीम्स के लिए बहुत कम पैसा है और जो नॉन टारगेटेड स्कीम्स हैं उसके लिए बहुत सारा पैसा जो है वो कर दिया गया है और उसका सीधा सीधा फायदा दलितों को नहीं होने वाला। तो इसमें ये एक होना चाहिए मोदी सरकार को कि वो इसमें पारदर्शिता रखे और ईमानदारी से कोशिश करे कि दलित बहुजनों के फायदे के लिए जो है वो काम करे, और तभी उसका फायदा जो है वो होगा, क्योंकि बहुत बार जो स्कीम वैसी हैं उनका सीधा फायदा नहीं होता। शेड्यूल कास्ट के लिए इस पूरे बजट में सिर्फ जो टारगेटेड स्कीम है उसमें 30,475 करोड़ रुपए ही दिए गए हैं और शेड्यूल ट्राइब के लिए 24,384 करोड़ रुपए का ही बजट इसमें रखा गया है। बाकी योजनाओं का फायदा उनको नहीं होगा। तो जो पिछली बार हुआ कि फंड को डाइवर्ट कर दिया गया, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर फंड बच जाता है तो उसको वापस लेना चाहिए और दूसरे भलाई के कामों में इस्तेमाल करना चाहिए, सिर्फ जो काम SC/ST से जुड़े हुए हैं, ना कि उनसे सड़क या स्टेडियम बना दिए जाएं। दलित बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनके महिलाओं को पोषण के लिए, उनके अच्छे बेहतर स्वच्छता के काम करने के लिए ऐसे तौर पर इस्तेमाल होना चाहिए, ना कि फालतू के काम में इसका इस्तेमाल होना चाहिए। ये रिपोर्ट, ये आंकड़े हमने NCDHR के साथ मिलके ये आंकड़े आपके साथ साझा किए। उन्होंने रिपोर्ट पेश की है जिसके विश्लेषण के आधार पर दलित आदिवासी बजट विश्लेषण का ये हमने एक शुरुआत की, आपको समझाने की कोशिश की ताकि आपको समझ में आ सके कि जो बजट, जिसे अमृतकाल का बजट कहा जा रहा है, वो वाकई में क्या हमारे लिए अमृत है या विष है या जहर, जो आप समझते हैं कि जो अमृत का दावा किया जा रहा है क्या वाकई वो हमारे लिए अमृत है। ये हमारी कोशिश थी कि आपको हम समझा सके। ये दलित आदिवासी बजट का विश्लेषण आपको कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट के जरिए हमसे साझा करें। आपसे अपील है वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी ताकत बने रहें और हम आप तक इस तरह की वीडियो पहुंचाते रहें। कोशिश हमारी यही है कि आपको हम अच्छे कंटेंट से रूबरू कराते रहें। तो इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक आप देखते रहिए द न्यूज़ बीक।